कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, लोग साथ छोड़ ही जाते हैं। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छा तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बस कर्म ही श्रेष्ठ और महान बनाता है मनुष्य को। महादेव कहते हैं, कोई गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। और हाँ, धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते या चाहते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में वापस आती है और आपका जीवन आनंदमय होता है। यही प्रकृति का नियम है। जीवन में ये बात याद रखना, हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ये इंसान की सच्ची संपत्ति है। प्रसन्नता महादेव का दिया हुआ उपहार है। इसलिए हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा खुश रहना चाहिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कर्म से ही भाग्य बनता है। कमियां भले ही हजारों हो आप में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर अच्छा करने का हुनर रखते हो। महादेव आपकी जरूर सुनेंगे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहे हैं, समय आने पर वो इतना ही देंगे कि संभाल भी नहीं पाओगे आप। यदि कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफ़र कोई नहीं होता है और माँ से बढ़कर जग में कोई वफादार नहीं होता। विश्वास तो करना ही पड़ता है। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। लेकिन हद से ज़्यादा किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़े। हद से ज़्यादा विश्वास खुद पर करना चाहिए, तभी सफल हो पाओगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है, जबकि वो फल ही देता है। ये बात याद जरूर रखना। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आप निराश मत होना। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। और हाँ, जीवन में संग का बहुत महत्व होता है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। इसलिए दुख में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ पाने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। जब कोई व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ता है, तब उसे हर कोई व्यक्ति नीचा दिखाना चाहता है। उससे जलने वाले बहुत हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। दुनिया में केवल माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब बने। आप जब तक अच्छे लगते हैं सामने वाले को, जब तक आप उसकी बात मानते हो,
जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के सुधार के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगा कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सभी को मिले। अहंकार मत करना कभी किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। एक बात तो हमेशा याद रखना, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उसे करने पड़ते हैं। कोई आपकी सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर देती है। दुख भोगने वाला प्राणी आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ऊंची उड़ान उड़ने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। हमें हर संकट से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। हर हर महादेव।